बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आपको जो है संधारित्र पढ़ाया गया था और संधारित्र में जो चीज़ें बताई गई थी कि मतलब संधारित्र कैसे पैदा हुआ है, ठीक। तो संधारित्र में मतलब सी को सी से डिनोट किया जाता है, सब कल बताया गया था। आज हम उसके बाद जो है टॉपिक जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी पर आवेश कितना पाया जाता है, ठीक। और इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक। और उसके बाद पृथ्वी की जो है त्रिज्या जो हो, ठीक, वो धारिता से किस तरह से रिलेट करती है, ठीक। और उसके बाद जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा जाएगा धारिता के लिए, ठीक। इनका सबका डेरिवेशन अभी देखना होगा। आइए देखते हैं, पहले जानते हैं क्या है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है और पृथ्वी का आवेश जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, ठीक। पृथ्वी पर आवेश किस तरह के पाए जाते हैं? जैसे आप आवेश जानते हैं भाई, आवेश कितना होता है? अनंत होता है, ठीक। पृथ्वी पर आवेश दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरह के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक। पृथ्वी पर आवेश जो होता है, पृथ्वी पर आवेश की बात कही जाए तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह पर कहा गया है कि पृथ्वी की ग्राउंड में कहा गया है। ग्राउंड का मतलब होता है गर्भ में, गर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक। पृथ्वी के अंदर कैसा चार्ज पाया जाता है, पृथ्वी की बाहर मतलब सतह पर कितना कौन सा चार्ज पाया जाता है, ठीक। और सतह से बाहर ऊपर की ओर कौन सा चार्ज पाया जाता है, ठीक। तो सतह पर कह लें तो मतलब बाहर ही हुआ, एटमॉस्फेयर ही हुआ, ठीक। और पृथ्वी के अंदर के बात कह दिया जाए तो क्या चार्ज पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर जो होता है वो धन आवेश होता है, ठीक। और पृथ्वी के बाहर मतलब पृथ्वी की सतह पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक। तो पृथ्वी का जान गए हम कैसा आवेश होता है, ठीक। पृथ्वी पर आवेश का जो है कितना मान होता है, मतलब कूलाम में कितना होता है? 500,000 कूलाम होता है। कितना होता है? 500,000, मतलब 5 लिख करके 5 टाइम 0, ठीक। 5 लिख करके 5 बार 0 कर दें, उतना ही कूलाम का होता है आवेश का मान है पृथ्वी, ठीक। चांद पर क्या है? जैसे पृथ्वी हम जान गए, पृथ्वी हमारी ग्रह प्लेनेट है, ठीक। अब हमारा जो उपग्रह है, ठीक, सैटेलाइट जो है, ठीक, उसका क्या होता है, ठीक। उस पर किस प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, ठीक। तो रात में जो होता है चांद का आवेश जो होता है धन में होता है, ठीक। और दिन में चांद का आवेश का होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक। तो इसी आधार पर जो है हम विद्युत विभव का मान निकालेंगे क्या होता है, ठीक। और संधारित्र का भी मान निकालेंगे क्या होता है, ठीक। और उसके बाद अब जान रहे होंगे कि मतलब पहले लेसन में हमने पढ़ा आवेश, ठीक। जैसे हम रिलेट करके आपको बताते हैं कि हमने कैसे क्या पढ़ा। जैसे पहले लेसन में आवेश के बारे में पढ़ा गया, ठीक। आवेश के बारे में किसने बताया? कूलाम ने बताया, ठीक। फिर आवेश को उठा करके स्टडी किया किसने? बोल्ट साहब ने स्टडी किया, ठीक। विभव पढ़ा गया, ठीक। और विभव पढ़ने से पहले क्या पढ़ा गया? गॉस पढ़ा गया, ठीक। गॉस में वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया, ठीक। किसका यूज करके? क्यू का ही यूज करके, ठीक। मतलब गॉस ने ही क्या किया? कूलाम का यूज किया, मतलब क्यू का यूज किया। और विभव में भी किसका यूज हुआ? क्यू का ही यूज हुआ, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो ई का मात्रक जो निकला था हमारा क्या निकला था? न्यूटन प्रति कूलाम निकला था, यस सर, ठीक। और विभव में क्या मात्रक निकला था हमारा? जूल प्रति कूलाम निकला था, यस सर, ठीक। और प्रचलित मात्रक इसका क्या बताया गया था? वोल्ट होता है, ठीक। और जो है गॉस का न्यूटन प्रति कूलाम और कई मात्रक होते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें एक तरीके से चेन बनाएं तो क्यू का यूज किया गया, ठीक। क्यू के बारे में किसने बताया? कूलाम ने बताया, ठीक। फिर उसके बाद क्यू का इस्तेमाल करके ई के बारे में पढ़ा गया, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा गया, ठीक। इसको किसने बताया? गॉस ने स्टडी करके बताया क्या होता है, ठीक। फिर क्यू और ई दोनों का इस्तेमाल करके हमने जो है किसमें अध्ययन किया? विभव चैप्टर में अध्ययन किया, ठीक।
और विभव के बारे में किसने बताया? वोल्ट ने बताया। ठीक, अब इन तीनों का यूज होगा किसमें? संधारित्र। किसमें यूज होगा? संधारित्र में यूज होगा। और संधारित्र के बारे में किसने बताया? फैराड ने बताया। किसने बताया? फैराड ने बताया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब के लिए फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक, क्यों जैसे आपसे कहा जाए कि अब हम यहीं पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा ई का मान क्या होगा, अपनी पृथ्वी के बारे में ही जान रहे हैं। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि ई का मान और बी का मान, ई मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, और विभव मतलब क्या है? बी है। ठीक, और संधारित्र मतलब क्या है? सी है। ठीक, तो पृथ्वी पर बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा और ई का मान क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये हमको जानना है। ठीक, तो हम यहाँ जान रहे हैं कि पृथ्वी के लिए, किसके लिए? पृथ्वी के लिए आवेश का मान क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? पृथ्वी का मान क्या होता है? पृथ्वी के लिए जो है आवेश का मान क्या होता है? अनंत होता है। पृथ्वी का मान, आवेश का मान क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि आवेश कितना पाया जाता है। ठीक, तो पृथ्वी पर आवेश जो होता है 5 लाख, 2 2 4 1 5 या 500,000 लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं? 500,000, 500,000। ठीक, कूलाम। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। ठीक, लेकिन अब ये आवेश कैसा होता है? धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धन आवेश। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर जो है कैसा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक, कैसा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश, यानी कि माइनस में जो है 50,000 कूलाम पृथ्वी की सतह पर ये चार्ज पाया जाता है। ठीक, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आवेश की मात्रा क्या है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि पृथ्वी पर धन और ऋण दोनों आवेश पाए जाते हैं। ठीक, तो जब आवेश की मात्रा कही जाए तो वो क्या है? इनफाइनाइट। ठीक, अनंत कही जाए। ठीक है, इसी बेस से हम ई का मान निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के लिए ई का मान क्या होगा। ठीक, तो Q जो हमने यूज किया है पृथ्वी के लिए, ठीक, तो वही Q का यूज यहाँ पर भी करेंगे। और हमने पढ़ रखा है E बराबर क्या होता है? F बटा Q। क्या होता है? Q होता है। ठीक, तो Q का मान जैसे ही यहाँ पर हम क्या रखेंगे? अनंत रखेंगे, तो यह बटा अनंत का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि E का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हमको B निकालना है, ठीक, तो ठीक ऐसे ही B भी निकालेंगे। हमने B बराबर पढ़ रखा है क्या? W अपान क्या होता है? Q होता है। ठीक, तो तुरंत फिर क्या रखेंगे? Q का मान भी क्या रखेंगे? अनंत रखेंगे। पृथ्वी के लिए क्या होता है? अनंत होता है। तो पृथ्वी के लिए B का मान भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 बटा अनंत का मान क्या होता है? 0 होता है। 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। 1 अपान 0 इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक, फिर देखिए संधारित्र के निकालना है, तो संधारित्र के लिए हमने लिखा है आपको B इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? CB होता है। कल बताया गया। ठीक, अगर यहाँ से हमको C का मान निकालना है तो क्या होगा? Q अपान क्या होगा? B हो जाएगा। ठीक, अब Q का मान हमारा क्या है? अनंत है। ठीक, Q का मान क्या है? अनंत है। ठीक, तो अनंत से किसी भी संख्या को भाग किया जाएगा। ठीक है, अनंत से जैसे आपसे कह दिया जाए कि इनफाइनाइट को 2 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। ठीक, तो अनंत संख्या को हम 2 से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अनंत ही मिलेगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ से B से हम अनंत को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? अनंत ही मिलेगा। यानी कि C का मान क्या होगा? अनंत होगा। पृथ्वी का मान मतलब पृथ्वी के लिए संधारित्र का मान क्या होगा? अनंत। ठीक, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में मिलता है और कंपटीशन एग्जाम में भी मिलता है। ठीक, पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के लिए आवेश का मान क्या होगा? अनंत होगा। पृथ्वी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। पृथ्वी के लिए वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। पृथ्वी के लिए संधारित्र की धारिता क्या होगी? अनंत। समझे? तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब हमको जो पढ़ना है पृथ्वी के लिए जो है संधारित्र का मान कैसे निकाला जाए। ठीक, तो पृथ्वी हालांकि हम जानते हैं क्या है? गोल है। क्या है? गोल है, लेकिन 100% गोल नहीं है। वो उत्तरी ध्रुव से क्या है? फ्लैट है, चपटी है थोड़ा सा।
मतलब गोल ना होकर के कैसे होगी वो, ये ऐसे है तो यहाँ से ये गोल ना होकर के क्या हो गई, हल्की सी फ्लैट हो गई, ठीक, ये ऐसे हो गई बिल्कुल अंडे की जैसे मान लीजिए, ठीक। लेकिन अंडा, हाँ अंडा मान सकते हैं क्योंकि अंडा भी एक कार्नर से क्या होता है, फ्लैट ही होता है, ठीक, और ऊपर से क्या होता है, स्फीयर की तरह होता है, गोला गोला होता है, ठीक। तो उसी तरह से जो है हम इसका जो है निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब पृथ्वी को हम एक गोले की तरह मान लेंगे, क्या मान लेंगे, गोले की तरह मान लेंगे, और गोले को मान करके जो है हम जो है पृथ्वी की धारिता निकालेंगे, ठीक, गोलीय संधारित्र की धारिता निकालेंगे। आइए निकालना हम आपको सिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक। ये चीजें आपको बहुत बढ़िया मतलब बताएंगे, मतलब आपको काफी जगह पर मतलब इसका यूज जानने को मिलेगा। अब हमको जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है गोलीय संधारित्र, क्या पढ़नी है, धारिता पढ़नी है। कोई गोलाकार संधारित्र लिया जाए तो यहाँ गोला मतलब मान लेते हैं क्या, हमारी पृथ्वी, ठीक। गोलीय संधारित्र की क्या निकालनी है हमको, धारिता, धारिता निकालनी, धारिता मतलब सी, ठीक। यस सर। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं गोल गोल एक गोलीय संधारित्र है, ठीक। अब हम संधारित्र जानते हैं क्या होता है, ठीक। संधारित्र में क्या होता है, Q जो होता है वो B के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आवेश की मात्रा जो होती है वो विभव की क्या होती है, अनुपाती होती है। यस सर। ठीक, तो यहाँ से हम इसी चीज का यूज करेंगे, ठीक है। आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा होगा, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है जानते हैं, ठीक। ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव क्या हो, समान, विभव क्या हो, समान, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब होता है ये गोला बना हुआ, गोला का क्या है, ये सब मान लो यहाँ सतह है, सरफेस है, पृष्ठ, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस चार्ज विद्यमान है, यस, ठीक। तो ये हो जाएगा, मतलब इसके लिए विभव का होगा यहाँ पर, सबके लिए, सभी चार्ज के लिए क्या होगा, समान होगा, ठीक। चलिए, अच्छा ठीक है। तो एक गोला बना लेते हैं, ठीक। इस गोले पर हमारा कौन सा चार्ज मौजूद है, प्लस टू मान करके हम लगा रहे हैं, ठीक। और इस गोले का यहाँ से रेडियस का होगा आर, ठीक। और गोले पर मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज, प्लस क्यू यहाँ पर मौजूद है, ठीक। तो यहाँ से जो है हम क्यू चार्ज और उसके बाद मान लीजिए गोले का क्या है, केंद्र, ठीक। तो क्यू और आर का यूज करके जो है हम क्या निकालेंगे, यहाँ से वैद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है, ए, ठीक। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए ए बिंदु पर हम क्या करते हैं, विभव निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है हमारा, सी होता है, ठीक। तो सी हमको निकालना है, तो सी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू अपान बी, यानी कि क्यू चाहिए और क्या चाहिए, बी चाहिए। यानी कि सी का मान निकालने के लिए हमें दो घटकों की आवश्यकता होती है, यानी कि सी हमारा जो होगा किसके ऊपर निर्भर करेगा, क्यू के ऊपर निर्भर करेगा, और सी जो होगा किसके ऊपर निर्भर करेगा, बी पर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ से आप एक चीज और जान रहे होंगे कि संधारित्र की धारिता जो होती है वो आवेश की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, और सी जो होता है विभव की क्या होती है, मतलब अगर बी जो होगा हमारा घटेगा तो सी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये घटा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक।
तो चलिए ये करते हैं। तो यानी कि हमको बी निकालना होगा और क्या निकालना होगा, क्यों क्यों तो दिया ही हुआ है, ठीक है। क्यों हमको गिवन क्यों तो क्यों। यहाँ पर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज ही क्या है, विद्यमान है। यस ठीक? आगे निकालते हैं। गोले पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यस सर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा V = 1/4πε0 Q upon R। Q/R। ये पढ़े हैं? Yes, यहाँ sir। हमने R का ले लिया है, कैपिटल Capital लेटर। letter। ये R हम क्या कर देंगे यहाँ से, कैपिटल क्या करेंगे, कैपिटल लेटर R। यस सर। ठीक, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानना है। ठीक, अब ठीक, गोलीय संधारित्र की धारिता लिखेंगे, क्या होगा। यस। ठीक, तो गोलीय संधारित्र की धारिता हम लिखेंगे C बराबर क्या हो जाएगा, Q/B। ठीक, यस सर। अब यहाँ से अगर हम लिखें Q अलग कर लें और B को क्या करें, अलग कर लें, यस। 1/B हो जाएगा। ठीक, तो Q ऐसे रहा, 1/B का मान रख देंगे 1/4πε0 1/4πε0 Q से ठीक, कट गया। यानी कि ये इतना हमारा जो होगा, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जाएगा। ठीक, और Q हमारा कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। यस सर। ठीक, तो देखिए क्या होगा, C = 4πε0 1 × 4πε0 into R। R। टोटल अपान का हो जाएगा, Q हो जाएगा। यस सर। ठीक, यस। Q से Q हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस ठीक, क्या बचेगा हमारा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 4πε0 into R हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम और भी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम ही है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। यस। परावैद्युतांक भी यहीं से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं कैसे निकालेंगे आप। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये इतना क्या है, हमारा कांस्टेंट आ गया, फिजिकल कांस्टेंट। यस क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है। तो ये तो हमारा C निकल के आ गया इतना। ठीक, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, फैरेड। फैरेड को कहाँ से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर F। ठीक, तो ये हमारा C बराबर क्या निकला, 4πε0 उसके बाद इंटू R। ठीक, तो या इसे लिखा जा सकता है C प्रोपोर्शनल। हमने इस अपने को क्या किया, कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट को हमने किसके अंदर धकेल दिया है, अनुक्रमानुपातिक है। ठीक, यस सर। ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, R के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यहीं से आपसे बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता उसकी दूरी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता उसकी दूरी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये आपको इतना ही करके दिखाना होगा। ठीक, तो इसी के नीचे नई लाइन से हम लिख देंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है क्या होती है, उसकी त्रिज्या के या दूरी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब इसी चीज से हम जो है, इसी टर्म से हम परावैद्युतांक को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, परावैद्युतांक को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो चलिए ये देखते हैं। अब C हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब यहाँ से हम परावैद्युतांक के बारे में से संबंधित जान लेंगे। ठीक, तो कैसे हम जानेंगे और पहले दिखाते हैं। जैसे हमको परावैद्युतांक लिखना है। ठीक, तो परावैद्युतांक लिखने के लिए हम सीधे यहीं से चलेंगे उठा करके।
परावैद्युतांक, ठीक, परावैद्युतांक लिखते हैं। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है विनोदय, C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है R होता है, ठीक। अगर माध्यम में वहां पर जो सिस्टम रखा गया था वो निर्वात में था, अगर हम उसका माध्यम जो है क्या मान लें, कैपिटल लेटर K है, क्या मान लिया जाए, कैपिटल लेटर के माध्यम हमारा क्या हो, माध्यम में परावैद्युतांक हमारा क्या हो, के कैपिटल लेटर K हो, ठीक। जब 1 हो तब ये होगा, जब K हो तब क्या होगा, तो C बराबर क्या होगा, जैसे एक आम का दाम R रुपया है तो K आम का दाम कितना होगा, KR होगा, एक लिखेंगे, ठीक। तो वैसे एक के लिए संधारित्र का मान कितना है, R दिया हुआ है और माध्यम में परावैद्युतांक K ले लिया जाए तो K के लिए कितना हो जाएगा C का मान, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, ठीक। यस सर। तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, ठीक। ये माध्यम के परावैद्युतांक का सूत्र हो जाएगा, जब माध्यम का परावैद्युतांक यूज किया जाए तब ये होगा, ठीक। अगर K हमारा क्या निर्वात कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, निर्वात के लिए मतलब वायु, निर्वात मतलब वायु, ठीक, के लिए कहा जाए K का मान कितना होगा, 1 होगा, सॉरी हाँ 1 होगा, क्या होगा 1 ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका C जो दिया हुआ है, ये C जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, C0 से, किससे रिप्लेस होगा, C0 से, और K रिप्लेस हो जाएगा किससे 1 से, ठीक। तो C0 जब रिप्लेस होगा तो वो किसके C को क्या कहा जाएगा जानते हैं, C0, निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता, किसके लिए है, C जो है निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता है और C जो है केवल संधारित्र की धारिता है, ठीक। तो देखिए आपका क्या बनेगा जा करके, तो C आपका चेंज हो जाएगा किसमें, C0 में, ठीक, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, K जब हमारा क्या हो गया 1 हो गया और ये R है ऐसा, यानी कि C0 बराबर हमारा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। ये हमारा सेकंड है, ये हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक। अब हमको परावैद्युतांक मतलब परावैद्युतांक को लेसन फर्स्ट में बताया गया है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर K से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, समीकरण 2 भागे 3 करने पर, ठीक। तो LHS साइड अपॉन LHS साइड, C अपॉन C0, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R कैंसिल, ठीक, यानी कि C अपॉन C0 इज इक्वल टू का आ गया K आ गया, यानी कि K बराबर हमारा क्या हो गया C अपॉन C0, ठीक, यानी कि संधारित्र की धारिता, ठीक, और निर्वात में संधारित्र की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक। तो अगर मिला करके देखा जाए तो परावैद्युतांक की हम 2 परिभाषाएं जान चुके हैं, ठीक। एक हमने लेसन फर्स्ट में जाना और दूसरा यहाँ पर हमने ये जाना संधारित्र के आधार पर जाना, ठीक। तो संधारित्र के आधार पर अगर हमको परावैद्युतांक की परिभाषा देनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता का अनुपात परावैद्युतांक, ये बेकम कैपेसिटेंस है, ठीक, मतलब निर्वात की संधारित्र है
और एक क्या है केवल संधारित्र। संधारित्र और संनिर्वात की संधारित्र का अनुपात क्या कहलाएगा? परावैद्युतांक कहलाएगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, और आपने दूसरा पढ़ा है, दूसरा आपने क्या पढ़ा है देखो बताए दे रहे हैं, आपने वहां पर जो एप्सिलॉन नॉट के था, ठीक, उसको आपने एप्सिलॉन के बराबर मान लिया था। किसके बराबर माना था? एप्सिलॉन के बराबर माना था। यस सर। ठीक, तो वहीं से आपका दूसरी डेफिनेशन बन गई थी एप्सिलॉन मान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यस सर। तो जब आपने विद्युत में पढ़ा, ठीक, विद्युत में जब पढ़ा आपने तो ये आपकी जो है नीचे वाली निर्वात की वैद्युतशीलता है, ऊपर वैद्युतशीलता, और ये जो है ऊपर क्या है? वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। ठीक, ठीक है। दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों को मैच करा करके देखें, देखिए के बराबर सी अपान सी नॉट है, और जो पहले हमने पढ़ा है उसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक क्लू निकल रहा है कि जब हम कूलाम्स के नियम को पढ़ेंगे तो उसमें एप्सिलॉन पैदा ही होता है, कूलाम ने बताया था। ठीक, तो उसमें देखिए एप्सिलॉन में 0 लगा था। कहाँ लगा था? एप्सिलॉन में 0 लगा था, और यहाँ पर किस में 0 लगा? संधारित्र में 0 लगा। ठीक, तो जो मिसिंग जो गलतियां हमसे होती हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो हम नाट कहाँ लगाए ये भूल जाते हैं। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2C का अनुपात, लेकिन दूसरा C हमारा कैसा होना चाहिए? 0 के साथ होना चाहिए। 2 एप्सिलॉन का अनुपात, लेकिन दूसरा एप्सिलॉन हमारा कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन दोनों का ही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, यानी कि के कहलाता है। परावैद्युतांक ये भी है और परावैद्युतांक ये भी है। ठीक, लेकिन ये जो है संधारित्र के आधार पर परिभाषा लिखी गई है, और ये जो है आवेश के आधार पर। ठीक, समझ रहे हमारी बात? यस सर।